हम बताने जा रहे हैं लेसन प्लान। पहले पाठशाला का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय। तो आपका जो पाठशाला होगा वो लिखेंगे। प्राथमिक विद्यालय जखनिया, आप जहाँ के होंगे वहाँ के लिखेंगे। कक्षा आप जो जिसमें पढ़ाएंगे 6, 7, 8 या 1, 2, 3, 4 में जिसमें पढ़ाएंगे वो कक्षा लिखेंगे। विषय आपका जो विषय होगा वो लिखेंगे। तो इसमें हिंदी है तो हिंदी लिखे हैं। उप विषय में इसमें पद लिखे हैं, आप जो पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। अब देखते हैं दिनांक, कालखंड और समय। तो जो दिनांक रहेगा वो डालेंगे और कालखंड आपका फर्स्ट है, सेकेंड है जो है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद में समय, आपका समय जितना रहेगा उतना समय लिखेंगे। अब उसके बाद में लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे आप जो पढ़ाएंगे वही लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे कबीर दास के दोहे, तो कबीर दास के दोहे प्रकरण में ये लिखेंगे। फिर उसके बाद में आएगा आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे हिंदी का सामान्य ज्ञान कराना, पहला। और दूसरा लिखेंगे पद की सामान्य विशेषताएं। फिर तीसरा है आरोह और अवरोह का वाचन कराना या बताना। फिर चौथा है बच्चों में दोहा के माध्यम से जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कराना। अब देखते हैं उसके बाद में लिखेंगे विशिष्ट। विशिष्ट उस उद्देश्य में क्या होगा, छात्र कबीर दास के दोहे के बारे में जानेंगे, पहला है। दूसरा लिखेंगे कबीर दास के साखी के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना। फिर तीसरा है तत्कालीन भाषा प्रभाव से लोगों को परिचित कराना। फिर चौथा है छात्र कबीर दास के दोहे बता सकेंगे। अब उसके बाद में इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है सामान्य शिक्षण सामग्री और दूसरा होता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री। तो सामान्य शिक्षण सामग्री में आ जाते हैं चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, बुक आदि। और विशिष्ट शिक्षण सामग्री में आ जाते हैं प्रोजेक्ट, मॉडल, चित्र आदि। अब इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में अब जो रहेगा आप वो लिखेंगे। हम व्याख्या दोहा पढ़ा रहे हैं तो उसमें व्याख्या विधि आएगा, स्पष्टीकरण विधि आएगा, ये लिखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया, आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया रहेगी कैसे पढ़ाएंगे वो, तो हमें कक्षा प्रविधि, स्वर-स्वरवाचन ये सब करना होगा। आपको जो जैसे पढ़ाना है वो आप लिखेंगे। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र यही होता है सरल से कठिन की ओर जाना, सरल से कठिन ओर जाना। फिर उसके बाद में लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को प्रकरण के संबंध में पूर्व ज्ञान है। ये किसी के बारे में बनाएंगे, ये यही लिखना होगा आपको। अब लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में पहले लिखेंगे क्रमांक संख्या, फिर छात्राध्यापक, फिर छात्र कथन और श्यामपट्ट, ऐसे कॉलम बना लेंगे। तो छात्राध्यापक में आप लिखेंगे हिंदी की कितने प्रकार, प्रश्न करेंगे आप बच्चों से, तो हिंदी के कितने प्रकार के विधाएं होती हैं। तो इसमें 2 प्रकार की होती है। छात्र कथन में छात्र देंगे जवाब, 2 प्रकार की है ये आप बताएंगे और करेंगे। पद में किस तरह की रचना की जाती है, दोहा और चौपाई, छंद आदि का आप और याद किए होंगे तो और लिख सकते हैं। फिर तीसरा देखते हैं दोहा में रचना करने वाले कवियों के नाम बताइए। तो कबीर दास जी, रहीम आदि। फिर कबीर दास दोहा के पद में के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा तो आप यहीं से आप लिखेंगे उद्देश्य कथन।
उद्देश्य कथन में आप वही लिखेंगे जो समस्यात्मक प्रश्न है। बच्चों, आज हम लोग कबीरदास की रचनाओं के अध्ययन करेंगे, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद में लिखेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण, पाठ प्रस्तुतिकरण। तो इसमें प्रथम अनुवृत्ति का मतलब है आप जैसे दोहा 1 बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, तो उसी तरह हम प्रथम बता रहे हैं, मतलब 1 दोहा बताएंगे तो इसलिए हम प्रथम लिखे हैं। अगर 2 बताएंगे तो उसके बाद में दूसरा लिखेंगे। तो हम इसमें एक ही दोहे के बारे में बताएंगे। तो मेरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया तब दीप देखा माही। अब इसके बाद में आप लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में आप लिखेंगे छात्रा ध्यान पूर्वक उचित लय आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्शन कराना। अनुकरण वाचन में छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन कराया जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका कठिन निवारण। कठिन निवारण में आपका जो कठिन वर्ड होगा वो आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे, अर्थ और शब्द। तो आप कठिन निवारण के बाद लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे श्यामपट्ट और छात्र कथन, और श्यामपट्ट में आप 2 कॉलम बनाएंगे शब्द और अर्थ। तो आप इसी तरह लिखेंगे साखी। साखी का मतलब होता है संस्कृति, साक्षी का बिगड़ा रूप। फिर शब्द का होता है गए पद हैं जिसके पूरे तरह संगीतात्मकता। रामायणी का मतलब है कबीर के आदर्शनिक विचार। तो छात्र कथन में आप लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं, और उसके बाद में जो दोहा आप लिखे हैं उसका जो कठिन वर्ड है उसको लिखेंगे। जैसे लिखेंगे हरि का मतलब भगवान होता है, नाही का मतलब नहीं, दीपक का मतलब प्रकाश। तो इसको छात्र कथन में लिखेंगे, बच्चे लिख रहे हैं। फिर अंधियारा का मतलब अंधकार, देख्या का मतलब देखना, माही मीन्स मानव। अब उसके बाद में लिखेंगे विचार विश्लेषण प्रश्न। तो उसमें भी कॉलम बनाएंगे आप। पहले में लिखेंगे क्रमांक, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक, फिर तीसरे में लिखेंगे छात्र कथन। तो उसमें आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन इसमें लिखा है, परमात्मा का दर्शन कब होता है। तो हम जब दोहे का व्याख्या नहीं किए रहेंगे तब बच्चे उसको मौन रहेंगे, सुनेंगे। तो उसके बाद हम जो दोहा लिखे हैं उसका हम व्याख्या करेंगे। तो उस दोहे का व्याख्या हम यही करेंगे। यही दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीप देखा माही। तो इसका अर्थ होगा जब हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला तब सब अज्ञानता मिट गया। अर्थात जब हमारे अंदर ईश्वर आ गए तो सब अंधकार दूर हो गया। तो इसमें छात्र कथन में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो जब हम कोई व्याख्या या कोई चीज़ हम बताते हैं बच्चों को तो उस बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इसमें ध्यानपूर्वक सुनना लिखेंगे। उसके बाद में आएगा आपका मौन वाचन। मौन वाचन में यह होता है कि इसमें जो कुछ पढ़ना है वह मन में ही छात्र को पढ़ना है या शांतिपूर्वक पढ़ना ही मौन वाचन होता है। अब बोध के प्रश्न, जब हमारे अंदर ज्ञान की दीपक जला तो क्या हुआ। ये आपको प्रश्न करेंगे बच्चों से। अज्ञानता कब मिटता है। तो आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न, फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। तो उसमें नंबर लिखेंगे 1, प्रस्तुत दोहा किसने लिखा है। प्रस्तुत दोहे में किसकी महत्वता की बात कही गई है। ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ।
तो आप जो प्रश्न करेंगे, जो भी जिसके बारे में आप बताएंगे, जिस टॉपिक के बारे में आप बताएंगे, वही आप प्रश्न यहाँ लिखेंगे। और प्रश्न लिखते समय आप ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न में ही उत्तर हो और उत्तर में ही प्रश्न हो। उसके बाद में आपका आएगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है प्रस्तुत दोहा, किसने लिखा है, बच्चों से पूछेंगे पुनरावृत्ति में। अब उसके बाद आएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपट्ट पर कार्य को कापी पर उतार रहे होंगे, तब छात्रा अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न। प्रस्तुत दोहे में किसकी दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। जब हमारे अंदर ईश्वर आ गए तो क्या मिटता है। मूल्यांकन प्रश्न में आप प्रश्न करेंगे, जो पढ़ाए रहेंगे उसी में से आप प्रश्न करेंगे। गृह कार्य में आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप पढ़ाए हैं वही गृह कार्य देंगे। जैसे मैंने पढ़ाया था आज दोहे के बारे में, तो मैंने दिया हूँ कि कबीर दास जी के 4 दोहे याद करके आना। उसके बाद में आप लिखेंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, विषय अध्यापक का हस्ताक्षर, फिर छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, ये होगा। इसके बाद में आपका समाप्त हो जाएगा लेसन प्लान। तो इसी तरह आपको लेसन प्लान बनाना है।